फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होगा सीएमए फाउंडेशन एग्जाम जून 2023 के लिए, जो कि आपका ओल्ड सिलेबस हो या फिर न्यू सिलेबस हो, फर्स्ट चैप्टर को स्किप किया गया है। नेक्स्ट टाइम पे फर्स्ट चैप्टर किया जाएगा। सेकंड चैप्टर जो है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी बार यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। तो इसीलिए हमने फर्स्ट चैप्टर को ही स्किप करके सेकंड चैप्टर को पकड़ा, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये नहीं रखता कि कौन से चैप्टर को हम करें, इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है कि किस चैप्टर से हमको कितना मार्क्स मिलेगा। तो ये चैप्टर आपको हाईएस्ट मार्क्स देने वाले चैप्टरों में से एक है। चलिए हम डायरेक्टली बिना टाइम कंज्यूम किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जितने फ्रेंड्स, कलीग, जूनियर, सीनियर सबको शेयर कीजिए। फ्री क्लासेस आपको यहीं पे मिलेगा। बस फ़र्क इतना है कि आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है। वाई? बिकॉज अभी मेरे पास फैसिलिटी का इशू है। मीन्स की फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको लाइव सेशन प्रोवाइड कर सकूँ, बट जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ते जाएगी द एजुकेशन वाला की, वैसे वैसे हम एज अ लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे। सो चलिए बिना टाइम कंज्यूम किए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट जो आपको इस चैप्टर में होगा वो मैं हाईलाइट कराऊंगा, फिर इसी को ही मैं करेक्शन करूंगा और इसी चैप्टर्स को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब दो वे में हम जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थियरी, सेकंड ऑफ ऑल इसी चैप्टर्स को एमसीक्यू में भी। तो यहाँ से आपका थियरी भी स्ट्रांग होगा एंड एमसीक्यू भी स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। नाउ टाइम्स मीन्स की लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम कंज्यूम किए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ डिमांड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग आपको स्कैनर्स प्रोवाइड करेंगे, जस्ट आप स्कैनर्स को अवॉइड करना, बिकॉज जो आपका स्टडी मटेरियल है ये सुफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा डिमांड क्या है, तो यहाँ पे डिमांड मीन्स डिज़ायर। याद रखना, डिज़ायर को डिमांड कहा जाएगा। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, डिज़ायर, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिज़ायर बैक बाय परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। इसका मतलब क्या होता है सर? मैं सिंपल सा सस्ता मीनिंग बताता हूँ, आपको समझ जाएगा। लाइक अगर आप समझ जाओ कि आप एक स्टूडेंट हो और आपके सामने एक लग्जरीज कार है, आपके माइंड में इच्छा में डिज़ायर हो रहा है कि उस कार को ख़रीदना चाहिए। ओके, एबिलिटी भी है आपके पास, बट मीन्स की विलिंगनेस टू पे, प्राइस सर मार खा जाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास, उसको परचेस नहीं कर पाऊँगा, तो डिमांड नहीं होगा। डिमांड होने के लिए आपको डिज़ायर होना चाहिए, एबिलिटी टू बैक बाय होना चाहिए, परचेसिंग पावर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ रहा तो उसे डिमांड कहा जाएगा। होपफुली आपको समझ गया डिमांड की मीनिंग क्या है। अगर ना समझे तो फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगेन लाइव सेशन में मैं इसे क्लियर करूंगा, आज नहीं बट फिर कभी लाइव सेशन जब कंडक्ट करूंगा श्योर, जून 2023 एग्जाम आने से पहले पहले मैं ट्राई करूंगा कि लाइव सेशन कंडक्ट करूं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इतना पार्ट यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कौन सा? यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, देख सकते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग बिंग रिमेन कांस्टेंट, इफ द प्राइसेस राइसेस डिमांड इज डिक्रीज। अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर अदर थिंग कांस्टेंट है तो प्राइस बढ़ेगी एंड डिमांड घटेगी। इफ़ देयर प्राइस फॉल डिमांड विल बी इंक्रीसेस। यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस वर्सा हो रहा है। वॉइस वर्सा का क्या मतलब होता है? एक दूसरे का अपोजिट। जब प्राइस बढ़ रही तो डिमांड घटेगी एंड जब प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। ये उतना मायने नहीं करता आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में जो आता है वो बता रहा हूँ। जस्ट यहाँ से आपको ये पूछेगा एमसीक्यू में। अब यहाँ से एमसीक्यू क्या बन सकता है? डिमांड इंक्रीसेस एंड प्राइस डैश डैश करके ऑप्शन आएगा, तो आपको समझना चाहिए डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा, वाइस वर्सा हो गया यहाँ पे। तो आपको समझ गया होगा। यहाँ पे आइए डिमांड शेड्यूल पढ़ते। अगर ना समझे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ। अब आप लोग पे डिपेंड करता है आप समझे। फ्री क्लासेस है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से मत पढ़ना कि सर फ्री में पढ़ा रहे हो तो थोड़ा अलग लेवल होना चाहिए। मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हो और दे भी रहा हूँ। आप लोग भी अपना 100% दीजिए और स्टूडेंट्स लोग को शेयर कीजिए, अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर सबको शेयर कीजिए। यहाँ तक कि 12th के स्टूडेंट हो तो उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि 12th का सिलेबस एंड सीएमए फाउंडेशन का बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लगभग सेम टू सेम है। अब यहाँ पे डिमांड शेड्यूल है। क्या है सर डिमांड शेड्यूल?
अब देख सकते हैं आप स्टूडेंट, डिमांड शेड्यूल से पहले और एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट मीन्स देयर इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सर्कल कर लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी, देयर मीन इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, प्राइस एंड डिमांड, डिमांड एंड प्राइस, बात एक ही हो गई। प्राइस एंड डिमांड में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप किस में है? प्राइस एंड डिमांड में। आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए। डिमांड शेड्यूल, यहाँ पे डिमांड शेड्यूल वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया था कि डिमांड बढ़ेगी प्राइस घटेगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो प्राइस जब 5 रुपये थी तो लोगों ने डिमांड किया 10। अब कुछ भी हो सकता है, 10 kg पकड़ लीजिए कि अगर मान के चलिए राइस का प्राइस बहुत 5 टाइम पे 5 रुपये किलो थी तो 10 किलो तक का डिमांड किया गया। जब प्राइस की 4 रुपये हो गई प्राइस, तो पब्लिक ने यहाँ पे 20 kgs का डिमांड किया। डिमांड बढ़ गई ना, यहाँ पे प्राइस घट रही है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में काउंट किया गया। ठीक उसी तरीके से जब प्राइस था 3 रुपया, डिमांड हो गया 30 किलो। जब प्राइस 2 रुपया था 40 kg, 1 रुपीज़ था 50 kg यूनिट्स, जो भी आप काउंट करें वो समझ सकते हैं। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक इसका अपोजिट होगा, जब डिमांड बढ़ेगा प्राइस घटेगी। देख सकते हैं, मान के चलिए इस तरीके से, जब 50 सॉरी स्टूडेंट्स, जब वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में बोल रहे थे प्राइस बढ़ रही तो डिमांड, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। उसी तरीके से अगर डिमांड घटेगी तो प्राइस बढ़ेगी। देख सकते हो, जब 50 था तो 1 लोग परचेज किए, 40 था तो 2, ऐसे ऐसे डिमांड घटेगी प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम कंज्यूम किए। ये होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व का कर्व। देख सकते हैं, फ्रॉम डिमांड शेड्यूल कैन बी डिराइव डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है। देख सकते हैं, जब 1 रुपीज़ की प्राइस थी तो कहाँ से कहाँ तक का कर्व बन रहा है। इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में कभी कभी, MCQ के लिए तो ये नहीं पूछा जाता, बट ये अगर आपको अच्छा रहा, 12th का स्टूडेंट हो तो आपको ये भी आता रहेगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल स्किप करना बहुत जास्ती इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट अब हम कहाँ पे चलेंगे, अपना टाइप्स ऑफ डिमांड में। ये है कॉजेस फॉर फॉलिंग नेचर डिमांड कर्व। ये हम नेक्स्ट सेशन में कंडक्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे हम कन्वर्ट कर इसमें काउंट करेंगे। बट एक बात मैं अभी बता दूंगा, मैंने इसके पिछले सेशन में जब लेक्चर कंडक्ट किया था वहाँ पे गिफेन पैराडॉक्स की बात की गई थी। मैंने बताया भी था गिफेन पैराडॉक्स रिगार्डिंग में एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा। तो गिफेन पैराडॉक्स इसी में काउंट किया जा रहा है। इन द केसेस ऑफ नेसेसरी गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी ऑपरेटेड। दिस इज ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट द सर रॉबर्ट गिफेन। ही हैज ऑब्जर्व इन लंडन द low paid workers purchase more of bread when its prices rises. That's why this situation is known as Giffen paradox. मतलब यहाँ पे सिंपल वे में ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स की बात हो रही, जब सर रॉबर्ट गिफेन जो थे वहाँ पे, सर रॉबर्ट गिफेन, इन्होंने एक चीज़ मीन्स की ऑब्जर्व किया कि जब यहाँ ब्रिटिश में थे तो जो वहाँ के वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्रेड परचेस किया करते थे। अब डाउट आ रहा है सर ब्रेड क्यों परचेस किया जाता है? बिकॉज वहाँ पे बाकी चीज़ों की प्राइस जो थी हाईएस्ट लेवल पे थी, इसके वजह से वहाँ पे ब्रेड परचेस किया जाता था। तो इसी सिचुएशन को वहाँ पे गिफेन पैराडॉक्स का नाम दिया गया। होपफुली आपको समझ गया गिफेन पैराडॉक्स क्या होता है। इनके सबके माइंड में कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है। ये आपको ये सारी चीज़ें से बाय हार्ट करने की ज़रूरत है काफ़ी हद तक। डिमांड फंक्शन ये सब मैं इसको सेपरेट सेशन में बताते जाऊंगा। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड की, और उसके बाद हम आगे, आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यू सेशन में हम MCQ चलेंगे। उसके बाद अगेन लॉ का सेशन आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बिना टाइम कंज्यूम किए अब आपको यहाँ पे क्या क्या बाय हार्ट करने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि प्राइस डिमांड जो है कितने टाइप का होता है, आपको एग्जाम में पूछेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड डैश डैश। आप क्या सेलेक्ट करेंगे? 1 2 3 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो वो टाइप्स ऑफ डिमांड की बात हो रही है तो 3 टाइप्स की डिमांड है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। चलिए हम एक एक को
देखते हैं कि क्या है, किसमें प्राइस डिमांड की बात हो रही। प्राइस डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कॉमोडिटी। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिमांड एंड प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, अगर तो इनवर्स रिलेशनशिप रखता है प्राइस एंड डिमांड में। सेकेंड ऑफ ऑल, सो द प्राइस डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वेट अ सेकेंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे हाईलाइट कर देता हूँ, आप जरूर उससे बाय हार्ट कर लेना। ये इतना पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस डिमांड का। क्या सर? देयर इज अ इनवर्स रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रखता है प्राइस एंड डिमांड का, हमने पहले भी पढ़ा था डेफिनेशन में। अब सेकेंड, द प्राइस डिमांड कर्व स्लोप क्या है प्राइस डिमांड कर्व का? डाउनवर्ड। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ये डिमांड कर्व का शेड्यूल है। अगेन बता रहा हूँ, बाय हार्ट कर लेना कि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। एंड डिमांड कर्व जो होगा प्राइस डिमांड का, उसका स्लोप क्या होगा? डाउनवर्ड। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के तरफ से। चलिए इनकम डिमांड के यहाँ चलते हैं। इनकम डिमांड की अगर हम बात करें तो इनकम डिमांड एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंज्यूमर। अब इनकम डिमांड कौन सा रिलेशन रखता है? रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसमें? इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर गुड्स। जनरली if their level of income rises, the consumer purchase more of goods. Again, generally if the level of income rises, ये कॉमन बात है, अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ गई तो ट्राई करेगा महंगे से महंगा परचेज करने का, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज करने का। इफ़ द लेवल ऑफ इनकम डिक्रीजेस ही परचेज क्वांटिटी गुड, लेस क्वांटिटी गुड्स। कॉमन सी बात है, अगर आपकी ही वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे कि डिमांड की डेफिनेशन में अगर बात की गई थी कि आपको एबिलिटी टू फर्स्ट ऑफ ऑल वांट होना चाहिए, फिर डिज़ायर, जो डिज़ायर है, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू पे, आपको परचेसिंग पावर होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो डिमांड है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपको कार परचेस करना है, आपके पास मनी नहीं तो आप नहीं परचेस कर पाएंगे। बट इनकम डिमांड की बात हो तो अगर आपके पास मनी है तो आप हाई लेवल के प्रोडक्ट परचेस करेंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। बट आपके पास लो इनकम है तो आप ट्राई करेंगे कि खरीदूँ जास्ती बट कम, मीन्स कि वही प्रोडक्ट खरीदूँ बट कम खरीदूँ। जहाँ मैं कांदा खरीदने जाता था 50 किलो, वहाँ पे मैं 3 किलो में भी काम चला लूँगा। इसी को कहेंगे इनकम डिमांड। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा खरीदते हैं कम खरीदते हैं, आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इस मीन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंज्यूमर एंड डिमांड गुड्स। सो नॉर्मली इनकम डिमांड कर्व स्लोप क्या होगा? अपवर्ड होगा। फ्रॉम कहाँ से? लेफ्ट टू राइट। हाईलाइट कर लेना है पार्ट को। द इनकम डिमांड कर्व इज 2 टाइप। अब इनकम डिमांड कर्व भी 2 टाइप में बटे हुए हैं। कौन कौन से? इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स इनकम डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सुपीरियर गुड्स बेस्ट क्वालिटी, ये सुपीरियर गुड, इन्फीरियर गुड्स, इससे रिगार्डिंग भी हम आगे बात करेंगे। सेकेंड, इन्फीरियर गुड्स, जैसे कि मैंने बताया, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स स्लोप, इन्फीरियर गुड्स का स्लोप क्या होगा? याद रहे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड सुपीरियर गुड्स की बात अगर की जाए यहाँ पे तो देख सकते हैं ये इसका डिमांड करके अपवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेम। चलिए लास्ट जो होगा आज का हमारा क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड इज शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस वन कॉमोडिटी एंड डिमांड फॉर अनदर कॉमोडिटी। इट इज मीन डिमांड फॉर वन कॉमोडिटी नॉट ओनली डिपेंड अपॉन प्राइस बट ऑल्सो प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। यहाँ पे सब्सिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सब की बातें की जाएगी, तो ये सब इसी में बताऊंगा मैं आपको, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए आगे हम चलते हैं कि क्या है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या है सब्सिट्यूट गुड्स। तो बात की जाए अगर द क्रॉस डिमांड की, तो यहाँ पे 2 टाइप की क्रॉस डिमांड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सिट्यूट गुड्स, सेकेंड ऑफ ऑल कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्सिट्यूट गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ वन गुड्स यूज इन द प्लेस ऑफ द अदर गुड्स, ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई गुड जो उसके बदले में दूसरा यूज कर सकूँ और वांट भी सेटिस्फाई होना चाहिए, सेम वांट, दे आर कॉल्ड सब्सिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, पेन एंड पेंसिल। लाइक मैं मॉर्निंग में उठ के कॉफ़ी पीता हूँ, एक दिन कॉफ़ी नहीं मिला तो मैं ट्राई करूँगा चलो टी से भी काम हो जाएगा, वो भी गर्म होती है, उसमें भी टेस्ट रहता है। सेकंड पेंसिल, कोई स्टूडेंट है, पेन एंड पेंसिल की एग्जांपल दी गई है कि ऐसा ऑप्शन दिया कि सर आप पेन से लिखना है, तो पेन तो है नहीं मेरे पास और लिखना कंपलसरी है, तो आप ट्राई करेंगे चलिए पेंसिल से लिख लेता हूँ, घर पे जाके पेन से लिख लूँगा। इसको कहेंगे सब्सिट्यूट गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जाए यहाँ पे, तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? मिल्क, शुगर, देख सकते इफ़ 2 or more गुड्स आर यूज जॉइंटली टू सेटिस्फाई द सिंगल वांट,
दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसा गुड्स जो दो को एक सेटिस्फाई करे। लाइक अगर मुझे टी बनाना है तो उसके लिए मुझे मिल्क भी लगेगा, शुगर की भी नीड होगी, उसे क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। और मेरी भी वांट है कि आप लोग अब कमेंट सेक्शन में कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे पुट करें कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन में बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा आपसे भी आप अपना 100% दे के स्टडी कीजिए। आई नो कि लाइव सेशन ना होने की वजह से आपको भी उतना कॉन्फिडेंस और उस लेवल के मज़ा नहीं आ रहा आपको स्टडी करने में, बट मैं मेरा 100% दे रहा हूँ। आप मज़े के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप CMA फाउंडेशन पास होने के लिए पढ़ रहे हो, इतना याद रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप सब यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जास्ती से जास्ती अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी होंगे आपके सबको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।